नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे, एक छोटा सा टॉपिक है आपका, लेकिन वो आज के समय में इतना जरूरी बन गया है। उसका नाम है डिजिटल इंडिया। तो कक्षा 8 में पाठ नंबर 3 इसके बारे में हम बात करेंगे। हालांकि पाठ 1 को भी ले सकते थे हम, लेकिन हमें जो पाठ हमें पहले लेना है, जो हमें लगता है कि इस समय में वो ज्यादा जरूरी है, इसलिए हमने पहले इसे ले लिया है। डिजी भारत, आप समझ रहे होंगे डिजी भारत का मतलब है डिजिटल भारत। डिजी भारत का मतलब है डिजिटल भारत, लिखा हुआ है यहां पर। तो तृतीय पाठ है आपके, जो आपकी पाठ्य पुस्तक है कक्षा 8, उसमें तीसरा पाठ है डिजी भारत। और ये भारतम शब्द क्यों आया? क्योंकि भारतम शब्द फल की तरह रूप चलाने होंगे, इसलिए भारतम, भारते, भारतानी ऐसे रूप चलेंगे। तो डिजी भारतम, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा हिंदी से बात कर लेते हैं। जो प्रस्तुत पाठ है वो डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर के लिखा गया है। ये निबंधात्मक पाठ है, एक गद्यात्मक पाठ है, जिसमें आपको कोई कहानी की तरह ही इसे पढ़ना होगा। कोई कविता की तरह नहीं पढ़ सकते आप, किसी व्याकरण की तरह नहीं। और ये डिटेल में बताया जाएगा। इसमें वैज्ञानिक प्रगति कैसे हुई, आज ये डिजिटल युग बना वो कैसे बना, इन आयामों को देखते हुए कि किस तरह से पहले पाठशाला पद्धति थी, फिर किस तरह से कागज आया, किस तरह से वो कंप्यूटर आया, किस तरह से टंकण आए, और किस तरह से बैंक में कंप्यूटर से काम होने लगा और कागजों की जरूरत कम हो गई, किस तरह से एप्लीकेशंस बने, वो सारी चर्चा इसमें की गई है। जिनमें एक क्लिक करके हम बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा कर पाते हैं बिना कागज की सहायता से। देखिए कितनी अच्छी बात है। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे से अत्यंत निकट आ गए हैं। मैं यहां बैठ करके पढ़ा रहा हूं, आप हजारों किलोमीटर दूर बैठ के पढ़ रहे हैं बिना कागज पेन की सहायता से। कितनी अच्छी बात है। पेड़ों की कटाई भी रुक गई है और ये बहुत अच्छी बात है। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहां सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है, जो कि मैं आपको उन्हें हिंदी ट्रांसलेट करके पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपका पाठ शुरू होगा यहां से। देखिए, अध्य, अध्य आज के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आज मतलब इस वर्तमान समय में आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया, यह सुनने को मिलता है, यह चर्चा हर जगह सुनने को मिलती है। अस्य पदस्य कह भाव, इस पद का क्या भाव है? किस पद का? इस पद का क्या भाव है? इस डिजिटल इंडिया पद का क्या भाव है? ये क्वेश्चन मार्क यहां पर लगता है। कह भाव, इसका क्या भाव है? इति, यह मनसी जिज्ञासा उत्पद्यते, यह मन में हमारे प्रश्न उठता है या मन में हमारे जिज्ञासा बनती है कि यह डिजिटल इंडिया जो शब्द है इसका क्या मतलब है। आगे उत्तर दिया गया है कि काल परिवर्तने, जैसे जैसे समय बदलता गया, सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तिते, जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे मनुष्य की आवश्यकताएं भी, ये जो अपि है ना, इसमें अपि है, ये अपि बनता है शब्द, और अपि का मतलब होता है भी। ठीक है, तो जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे हमारी नीड्स बढ़ती चली गई या बदलती चली गई, हमारी आवश्यकताएं भी परिवर्तित हुई। प्राचीन काले, पुराने समय में, ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत, प्राचीन समय में, पुराने समय में, जब कह सकते हैं ऋग्वेदिक काल था, प्राचीन समय था, आर्यों का समय था, उस समय ज्ञान को लेने देने का जो माध्यम था, जैसे पढ़ने पढ़ाने का जो मीडियम था, वो केवल मौखिक था, यानी लिखित भी नहीं था, केवल मुंह से पढ़ाया करते थे। हमने मंत्र बताए, हमने ज्ञान दिया, छात्र ने उसे रटा, फिर जब वो बड़ा हुआ, जब वो गुरुकुल में किसी और को पढ़ाने लगा, तो ये इस तरह से बढ़ता चला गया। विद्याच, विद्या भी श्रुति परंपराया गृह्यते स्म, विद्या जो थी वो सुनने के साथ में ही परंपरागत रूप से ग्रहण की जाती थी। केवल श्रुति, श्रुति का मतलब होता है श्रवण, श्रवण का मतलब होता है सुनना। केवल सुन करके ही परंपरा जो थी वो सुनने की परंपरा थी, कि ज्ञान को सुन करके हमें ग्रहण करना है, इतना ही था। ठीक है, अनंतरम, थोड़ा समय बीतता गया, कुछ समय बाद ताल पत्रोपरि, ताड़ के पत्र बने, उन ताड़ के पत्रों पर हमने लेखन शुरू किया। ठीक है,
कहां पहुंच गए हम? हाँ, ये तो हमने अनंतरम ताल पत्रोपि, कुछ समय बाद हम ताड़ के पत्रों पर और भोज पत्रों पर ही, भोज के पत्रों के ऊपर, ऊपरी हो गया ना, ऊपरी, ये ऊपरी शब्द है, ऊपरी का मतलब होता है ऊपर, भोज पत्रों के ऊपर च, और च जो आया है ये इन दोनों के बीच की कड़ी है, ये च यहां आना चाहिए था, लेकिन हम कहते हैं कि प्रथम पद और दूसरे पद के बाद में च लगाया जाता है, तो उसका प्रयोग जब बोलते हैं तो यहां किया जाता है। तो कहा गया ना तालपत्र और भोजपत्र, ऐसे कहा है, ऐसे बोला जाएगा। तो तालपत्र भोजपत्र, तो ताड़ के पत्रों पर और भोज के पत्रों पर लेखन कार्य आरंभ हो गया। तो पहला स्टेप आपका यह था कि हम पहले मौखिक रूप से अध्ययन करते थे, फिर हमने भोज पत्रों पर और ताड़ के पत्रों पर लेखन कार्य शुरू किया, और हमारा ज्ञान लिपिबद्ध कहां से हुआ? यहीं से हुआ। यानी हमने अपने ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए ताड़ के पत्रों का प्रयोग किया, लेखन कार्य आरंभ हो गया। और आपको पता है लिखने से वो चीजें हजारों साल बाद भी हमें उपयोगी हो सकती है, लेकिन हमारा स्मृति वाला जो ज्ञान है, हमारा श्रवण वाला जो ज्ञान है, वो कम उपयोगी होता है। या फिर कहते हैं हम भूलते भी हैं, या फिर कहते हैं हम कब तक उन्हें ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि सुनने वाले भी उतने ही होने चाहिए जितने कहने वाले हैं। परवर्ती काले, थोड़ा और समय बदलता गया, तो करगदस्य, करगद का मतलब होता है कागज, ठीक है, करगद कागजों से, लेखन्याम च, और लेखनी आविष्कारेण सर्वेषाम एव मनोगतानाम भावानाम करगदोपरि लेखनम प्रारब्धम, हमने शुरू किया कागज पर लिखना अपने मनोभावों को, सर्वेषाम सभी जगह पर आविष्कार हुआ जब कागज का। अब इसको फिर से मैं आगे से बताता हूं। समय बदलता गया, कागज की लेखनी हमने प्रयोग की, कागज का आविष्कार किया, और सभी अपने मन के भावों को कागज पर लिखना सभी लोगों ने प्रारंभ कर दिया। ये इसका भाव है, यहां से शुरू करेंगे हम। समय बदलता गया, कागज का आविष्कार हुआ, कागज पर हम लिखने लगे, और सभी लोगों ने अपने मन के भावों को कागज पर लिखना भी शुरू कर दिया। ये वाक्य यहां पर खत्म होता है। आगे बात करें, टंकण, टंकण यंत्रस्य, टंकण जो यंत्र है, प्रिंटिंग का आविष्कार हुआ, आविष्कारेण, आविष्कार हुआ, तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत, हमने टंकण का आविष्कार जब हुआ तो हमने उस लिखी हुई सामग्री को अच्छे से छपवा करके कई वर्षों तक, बहुत काल तक, बहुकालाय, बहुत काल तक हमने सुरक्षिता, हमने उसे सुरक्षित रखा। और वाकई सही है, जो डिजिटल आपने देखी होगी बुक्स, वो प्राचीन समय में जो छपी थी वो आज भी सुरक्षित है, लेकिन लेखन जो किया गया था वो थोड़ा सा फिर भी धुंधला हो गया है, लेकिन छपाई है वो आज भी हमें कई वर्षों बाद भी हमें सुरक्षित रूप में वो पुस्तक मिल जाती है, ठीक है। वैज्ञानिक प्रविधि, वैज्ञानिक विधि में प्रगति हुई, वैज्ञानिकों ने इस काम में आगे प्रगति की, और पुनः अभी फिर से अग्रेगता, और फिर से हम आगे बढ़ गए। अद्य, और आज तो सभी कार्यों में, सर्वाणि कार्याणि संगणक नाम केन यंत्रेण साधितानि भवन्ति, आज तो सभी कार्यों में एक कंप्यूटर नाम का एक यंत्र है, वह साधन के रूप में आता है, वो साधन है काम करने का। समाचार पत्राणि, समाचार पत्र हैं, पुस्तकानि, पुस्तकें हैं, च, और समाचार और पत्र और पुस्तक कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते, कंप्यूटर के माध्यम से ही हम इनका अब पढ़ाई करते हैं। जैसे कंप्यूटर, कभी न्यूज़पेपर नहीं आया तो हमने क्या किया, कंप्यूटर ऑन किया, साइट निकाली, और हमने फटाफट से न्यूज़पेपर निकाल करके हमने एजुकेशन, मतलब हमने स्टडी शुरू कर दी। हमारे पास बुक्स नहीं है, लॉकडाउन हुआ, बुक्स नहीं है, हमने बुक्स निकाली, साइट खोली, बुक्स ली और पढ़ना शुरू कर दिया। कितना ईजी है, जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो कंप्यूटर के माध्यम से समाचार पत्र भी पढ़ते हैं हम, और सब कुछ डिजिटल हो गया है, बुक्स भी डिजिटल हो गई है। हम लिखते हैं कंप्यूटर के माध्यम से, पढ़ते भी हैं और लिखते हैं। देखिए मैं अभी जो लिख रहा हूं ये लेखन है, ये मेरा लेखन किससे हो रहा है, ये कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है, ठीक है। कर्गदोद्योग, लेकिन कागज का उद्योग जो है, वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा करतेन्ते, कागजों का जो उद्योग है, वृक्षों को काटने से, वृक्षों की कटाई के बाद में कागज बनते हैं। तो ये जो वृक्षों को काटने का काम है, वो वृक्षों की कटाई का उपयोग जो होता है वो कागज के लिए होता है, कागज के उद्योग में उपयोगी है।
और इस्मः होता है। परमम किंतु, जबकि संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तने, कर्तन का कहते हैं काटना, न्यूनता भविष्यति इति विश्वास है। लेकिन अगर हम कंप्यूटर का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करेंगे तो शायद हम वृक्षों को काटने की जो अधिकता है उसमें हम न्यूनता, हम कमी कर सकते हैं, होगी, कमी होगी। भविष्यति का मतलब भविष्य में ऐसा होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। ऐसा इति, ऐसा हमारा विश्वास है, ठीक है। या ऐसा विश्वास है कि अगर कंप्यूटर का प्रयोग बढ़ जाए तो कागजों का प्रयोग कम हो जाएगा और इससे क्या होगा, वृक्षों की कटाई में न्यूनता आएगी और हमारे पर्यावरण को यह जरूरी है कि वृक्ष ज्यादा से ज्यादा हो, कटाई कम हो। अनेन, इस प्रकार पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति, इस प्रकार पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में, दिशा में महान, एक महान उपकार होगा, भविष्यति होगा। अगर हम कंप्यूटर का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करते हैं तो हमें, हमारा पूरा विश्वास है कि पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में ये एक बहुत महान उपकार होगा। इस संसार को पर्यावरण सुरक्षा का ज्ञान देना उतना ही आवश्यक है जितना हमें समझना इतना आवश्यक है कि हमें वृक्षों की कटाई नहीं करनी है। इसके लिए हमें डिजिटल जो एजुकेशन मिली है, डिजिटल जो साधन है, वो उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। दिखाई दे रहा होगा आप सभी को, ठीक है ना। तो देखो, अधुना, अधुना मतलब आज, आपने, बाजारों में, आपन का मतलब होता है बाजार। आज बाजारों में वस्तु खरीदने के लिए रुपए की आवश्यकता नहीं है, रुपए जरूरी नहीं है। तो अधुना आपने वस्तु क्रयार्थम, क्रय का मतलब होता है खरीदना, क्रयार्थम रूप्यकाणाम, रुपयों की अनिवार्यता न अस्ति, न अस्ति, ये न जो है ना वो नहीं के लिए आता है, अस्ति का मतलब होता है। अगर न नहीं होता है तो अनिवार्यता होती, लेकिन न अस्ति का मतलब नहीं है। आज बाजारों में वस्तु खरीदने के लिए रुपए की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि जो चीजें हैं, सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्त, सभी जगह इन दोनों ने अपना रुपए का स्थान ले लिया है। मतलब रुपए की जगह इन्होंने, किन्होंने ले ली है, डेबिट कार्ड ने ले ली है और क्रेडिट कार्ड ने रुपए की जगह ले ली है, ठीक है। वित्त कोशस्य बैंकस्य, वित्त कोश जिसे हम बैंक कहते हैं, ठीक है। बैंक च अपि, बैंक भी सर्वाणी कार्याणि संगणकेन यंत्रेण संपादित, सभी कार्य संगणक यंत्र से ही संपादित करते हैं। और बहुविधा अनुप्रयोगाः, यानी बहुत से एप्लीकेशन जो है, अनुप्रयोग जो है, एप्लीकेशन जो है, मुद्राहीनाय, मुद्रा के बिना ही, विनिमयाय, विनिमय मतलब लेन देन का, कैशलेस का, सहायका संति, कैशलेस ट्रांजैक्शन में सहायता करते हैं, मुद्रा के बिना ही वह लेन देन में सहायता करते हैं। बहुत सारे अनुप्रयोग जो है, एप्लीकेशंस कहते हैं उन्हें, ये एप्लीकेशन लिखा हुआ है, ये हमें सहायता करते हैं। कोई डाउट हो आप तो हमें लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।